हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस विद चियर यादव में आपका स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे और नए चैप्टर का नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न के बारे में हम पढ़ेंगे। संख्याओं पर आधारित प्रश्न को लेते हुए हम ये सॉल्व करेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में कई तरीके से संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते हैं, तो उनको बेहतरीन तरीके से लगाने का भरसक प्रयास मेरा होगा और आप लोगों को उस तरीके से बेहद आसानी से आप किसी सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट देते हुए आपको उस रास्ते पे चलना है और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। समय ना लेते हुए हम बात करते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का। कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर मान लो किसी संख्या के 60% का, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो, यदि 36 हो 36 हो तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, इसका सलूशन देखिए। ये कह रहा है कि किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें अगर हम सपोज कर लें कि वो संख्या यक्स है, वो संख्या यक्स है और यक्स का 60%, यानी यक्स का 60% ये बटा 100। ठीक है, का 3/5 तो का मतलब गुणा, तो 3/5 और ये कितना है 36 के। ठीक है, ये 36 के है। ठीक, इसी को हमको काटना पीटना है, इसी को हमको छोटे में करना है। तो ये कट जाएगा ये और ये कैंसिल, तो 2 3 6, 2 5 10 और ये आया 3 3 9। ठीक है, और एक और काट सकते हैं यहाँ पर, ये 3 1 3, 3 हो जाएगा 12 और यहाँ पर आपको बचेगा 3 यक्स, ये बटा हो जाएगा आपका 25 और ये है आपका 12। इस तरीके से यक्स बराबर क्या होगा 12 गुणे 25 और बटा हो जाएगा आपका 3, 3 1 3 और 3 चौके 12 और इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका 100। यानी वो संख्या कितनी होगी? वो संख्या होगी आपका 100 होगी। और इस तरीके से हम लगा सकते हैं, एकदम बेहद आसान तरीके से छोटे छोटे सवालों को एक बेहतरीन तरीके से सजा कर रखा गया है। ठीक है, अब इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो इस तरीके से देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 को भी बेहद आसान तरीका है ये। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 है तो किसी संख्या के किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर अंतर 11.10 है, तो उस संख्या का 75% क्या होगा? ठीक है, यह कराएगा किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है,
तो आपको बताना है कि उस संख्या का 75% क्या होगा। ठीक है, चलते इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज किया गया कि वो संख्या अगर x हो, x का 55%, इसका मतलब ये हुआ कि x का 55% ये होगा 100/100, और ये है x का ये 25%, 25/100, इसका अंतर जो है वो कितना है 11.10, यानी 11.10। ठीक है, ये 100 है, 100 कैल्शियम ले सकते हैं, तो यहाँ पर होगा 55x और ये हो जाएगा 25x और ये बटा 100, ये 11.10। 55x में से 25x निकल जाएगा, बचेगा आपका 30x, और ये 100 अगर इधर जाएगा तो 11.10 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका 1110। क्या होगा 1110। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को ये खत्म कर देगा 100 से गुणा करने पर, इसलिए x की वैल्यू जो होगी 110, 1110/30, 0, 3 एकम 3, 3 3 या 9, 2 21, 3 7 21, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 37। आप कह रहा है कि इस संख्या का 75%, इस संख्या का 75% क्या होगा, तो 37 का 75%, यानी आपका हो जाएगा 37 गुणे 75/100। ठीक है, 25 3 या 75, 25 चौका 100, 4 आया, और इसको कैंसिल करके देखते हैं। यहाँ पर 4 से कर लें तो 4 9 36, 1 10, 4 गुना 8, 10 2 4 5 20, और गुणे ये आएगा 3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये आया 9.25, और 9.25 गुणे 3, ये आपका होगा 3 5 15, 3 दूनी 6 7, और 3 9 27, यानी उस संख्या का 75% कितना होगा 27.75। ठीक है, इसी घड़ी में क्वेश्चन नंबर 3 जो इस तरीके से देखा जाए उसको भी बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि क्वेश्चन 3 में ये कहता है, ये क्वेश्चन 3 में एक संख्या के 2/3 का, एक संख्या है, एक संख्या का 2/5, एक संख्या के 2/5 का 3/4, 3/4, तथा उसी संख्या का उसी संख्या के 2/8 का 4/5, इन दोनों का अंतर 5 है, 5 है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। ठीक है, चलते हैं इसको देखते हैं इसका सलूशन। अब इसमें मान लीजिए कि वही संख्या x है, अगर वो संख्या x है, x के 2/5 यानी 2/5 का 3/4, 3/4। ठीक है, और उसी संख्या के 2/8, मान लो संख्या x है, इसका 2/8 का 4/5, 4/5 का जो अंतर है, ये जो अंतर है
कितना है 5 है, कितना है 5। ठीक, फिर से समझिए, वो कह रहा है कि वो संख्या अगर यक्स हो तो यक्स का 2/5 का 3/4 और ये एक्स का 2/8 का 4/5 का जो अंतर है वो है 5। ठीक, चलते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, ये हुआ 2 और ये आया 4 एकम 4 गुना 8, 2 2 कैंसिल, तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, ऊपर आया 3x और ये हो जाएगा आपका 10, ये आएगा आपका x बटा 5, ये आएगा 5। ठीक है, इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आएगा 10। ठीक, तो 10 10 एकम 10, 3 एकम 3, 3 x से हुआ और माइनस से हो जाएगा आपका 5 गुना x, तो ये 2x हो गया, ये आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हुई आपको मिली क्या, x की वैल्यू जो होगी 3x में से 2x निकलेगा 10 ही आएगा और 10 पचे 50, तो क्या आएगा आपका 50। इस तरीके से वो संख्या क्या होगी 50 होगी। ठीक है, और इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो इस तरीके से है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है कि किसी संख्या के 2/5 भाग का 3/7 भाग यदि 198 हो तो वो संख्या क्या होगी। चलते देखता है इसका सलूशन भी। इसका सलूशन वो मान लेते हैं, वो संख्या अगर यक्स है, वो संख्या अगर यक्स है तो यक्स के 2/5 यानी हो जाएगा 2/5 और क्या का 3/7, तो 3/7 कितना आ रहा है, वो कह रहा कि 198। ठीक है, 198। तो चलते इसको काटते हैं, तो x की वैल्यू, तो सबसे पहले करें क्या कि सबको ट्रांसफर करते जाएं, तो 198 और गुणे 5 ये गुणे 7 और ये आएगा 2 गुणे 3। ठीक है, 3, तो 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 छके 18, 1 3 छके 18, 2 एकम 2, ये होगा जाएगा 33, तो आपका आया कितना 33 और गुणे 7 पचे 35, तो आपका गुणा क्या होगा 5 या 15, यहाँ पर कर लें 33 35, 5 या 15, 5 या 15 1 16 और 3 या 9, 3 या 9। ठीक है, 5 9 6 15, 9 10 11, यानी 1155। ठीक है, कितना आएगा 1155। वो संख्या कितनी होगी, उस संख्या का नाम कितना होगा, वो 1155 होगा। ठीक है, और इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी संख्या के आधे, 1/3 तथा 1/4 का योग संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका सलूशन देखिए, किसी संख्या के आधे, इसने कहा अगर मान लो संख्या है x तो इसका 1/2। ठीक है, उसके बाद इसने कहा 1/3 तिहाई उसका, तो 1/3 हो जाएगा और प्लस इसका चौथाई तो 1/4। ये कह रहा है कि अगर वो संख्या यक्स है तो यक्स से 12 अधिक है, तो यानी यक्स प्लस हो जाएगा 12। ठीक है, और इसी को अगर हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो x/2 होगा, ये x/2 प्लस x/3 और प्लस x/4, ये होगा x + 12 होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको ऐड करें तो एलसीएम होगा आपका 12, तो 2 छके 12 ये 6x और 3 चौका 12 ये 4x और प्लस 4 3 12 यानी 3x, ये हो जाएगा आपका x ये प्लस 12। ठीक, 6 4 10 3 13x हो गया और 13x और बटे ये है 12 और इसको लिख सकते हो आप x और प्लस 12। ठीक है, क्रॉस ले चलते हैं, इसको गुणा करते हैं यहाँ पर, तो होगा ये 13x, तो ये हुआ 13x, ये बराबर हो गया 12 से गुणा, तो 12x और प्लस 12 बराबर में 144। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका यह आएगा 13x में से 12x निकाल दीजिए और इधर हो जाएगा 144, तो x बराबर हो जाएगा 144। ठीक है, यानी आपका वो संख्या क्या होगा, वो संख्या होगा x बराबर 144।
ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, बेहतरीन सवाल थे। आप थोड़ा सा हो पाया है, अगले वीडियो में इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा वीडियो था और इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को लगाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में और अच्छे तरीके से इसको बताने का भरपूर प्रयास होगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।